हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेक्स एटेक के क्वेश्चंस की रिवीजन जो एज पर स्टडी मटेरियल। हमने पार्ट वन में टोटल हमने कितने 6 इलस्ट्रेशंस का हमने रिवाइज करा था। स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हमने रिवाइज कर चुके थे। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 रिवाइज करेंगे पार्ट वन में। ठीक है, अब बस स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस की रिवीजन की वीडियो एज पर स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। सपोज यू आर अ बैंकर, वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर हैज़ बुकड US $1 लाख। मतलब बेसिकली इसको एक्सपोर्ट कर रहा था तो US$ इसको मिलने थे $1 लाख। ठीक है, तो अब वो $1 लाख क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, बैंक को बेच देगा और रुपए खरीद लेगा। तो फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। मतलब 2 महीने बाद इसको पैसे मिलने थे $1 लाख, जो कि आपको बेच देता 62.52 पे। एंड साइमल्टेनियसली आपने क्या करा, एज पर फेडाई गाइडलाइन, जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था, इंटर बैंक में अपने आप को कवर करना होता है ओपन मार्केट में। तो वैसे ही आपने अपने आप को ओपन मार्केट में 62.59 पे कवर कर लिया। हाउएवर ऑन ड्यू डेट आफ्टर 2 मंथ योर कस्टमर कम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, और आपको बोलता है सर 1 महीने के लिए आप एक्सटेंड करके कॉन्ट्रैक्ट दे लीजिए। अब इसके बाद कह रहा है एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर। कितना एक्सटेंशन चार्जेस पेबल करा जाएगा कैंपेन वो कस्टमर द्वारा। एक्सचेंज मार्जिन आपको अज्यूम करना 0.10 ऑन बाइंग एज वेल एज सेलिंग ऑफ डॉलर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ है अब समझने का, ये है कस्टमर। ठीक है, आपको बैंक आपके पास आया $1 लाख का आपके साथ एग्रीमेंट करा। कितने डॉलर के लिए करा, कितने रुपए के लिए करा था, या एक्सचेंज मार्जिन बोले तो 62.52 पे। एज पर फेडाई गाइडलाइन एक और कॉन्टैक्ट हुआ था, आपने इंटर बैंक ओपन मार्केट में जाके ओपन मार्केट में एक और कॉन्ट्रैक्ट करा था। कितने रुपए में सर? 62.59 पे। मतलब बेसिकली हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट है। एक है 62.59 का ओपन मार्केट में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था इंटर बैंक के साथ। दूसरा है कस्टमर के साथ $1 लाख का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा था 62.59 एक्सचेंज रेट पे। ये है। अब फेडाई गाइडलाइन क्या बोलता है, सर इंटर बैंक में जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओपन मार्केट के लिए, इसके लिए आपको हमेशा रहना होगा हॉनरेबल। इसका रीज़न क्या है, अगर आप कैंसिल करेंगे तो सामने वाला बंदा भी कैंसिल करेगा, फिर उसके सामने वाला उसने भी करा होगा तो वो भी कैंसिल करेगा, और एक ये सर्कल गोल चैन चल सकती है। इसलिए आपको बोल दिया कि जैसे ही ऐसा कोई केस आता तो आपको हॉनरेबल रहना होगा ऑन एवरेज सिचुएशन। लेकिन जो आपके साथ कस्टमर के साथ जो डील हुई है, हाँ ये आप कैंसिल कर दीजिए। और जो भी आपको लॉस होगा ना इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, हॉनरेबल रहने के लिए, तो वो सारा का सारा जो बियर करेगा वो कौन करेगा, कस्टमर बियर करेगा। और जो एक आपको बोल रहा है कि 1 मंथ का एक्सटेंशन देने के लिए बोला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जैसा भी होगा, आप वो एंटर्ड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट है। एक था ओपन मार्केट के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है इंटर बैंक 62.59, जिसके लिए आपको हॉनरेबल रहना होगा। और दूसरा था जो अपने कस्टमर के साथ करता है 62.52 का, जो कैंसिल कर रहे हैं, और जो कैंसिल करने पर लॉस होगा वो सारा का सारा बियर करेगा कस्टमर। ठीक है, चलो हम पहले करते हैं इसको कैंसिल। क्योंकि आपके पास डॉलर आने थे तो आप वो डॉलर बेचेंगे। ठीक है, आप वो डॉलर बेचते। ठीक है, अब आप बेचते, सामने वाला खरीदता। अब आप तो सर बेचते ना जब आपके पास कुछ होता, वो तो कस्टमर बोल रहा है भाई मैं नहीं दूंगा, धप्पा मैं नहीं दूंगा। आप कैसे बेच दोगे? आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट को अगर बेचना है तो आपको खरीदना होगा कहीं पे। खरीदोगे जब भी तो आप इसको बेच पाओगे। तो खरीदने के लिए हमारा क्या होता है, हायर रेट पे हम खरीदते हैं, हायर रेट पे। तो स्पॉट पे हायर रेट क्या है, 62.72 पे आप खरीदेंगे। जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है स्पॉट में वो किसकी वजह से हो रही है, सर कस्टमर की वजह से हो रही है। तो 0.10 का ऐड करेंगे मार्जिन, 0.06272, रेट आ जाएगा हमारा 62.7872। हाँ, इस पे हम स्पॉट पे खरीदेंगे, स्पॉट पे बाय करेंगे, ताकि हम अपने डॉलर बेच सकें और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हॉनरेबल रह सकें। हमें डॉलर बेचने थे, बेचने का एग्रीमेंट हुआ था, तो खरीदोगे जब तो बेचोगे। अब वो बेच नहीं रहा, आपके पास डॉलर आए नहीं, तो आपको कहीं और से खरीदना होगा। ओपन मार्केट में आप पड़ोस में गए, आपने बोला चलो भाई दे दे मेरे को आगे बेचना है, वो मेरे सामने है और इसका फेडा गाइडलाइन मैंने बेचा नहीं तो मेरे पे कई सारी पेनल्टी लग सकती है। तो आपने खरीद लिया स्पॉट पे जो भी हायर रेट था। अब सर आपने खरीद तो लिया, लेकिन अब ये क्या बोला है सर, जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, कस्टमर बियर करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं।
62.7872 पे आप खरीद रहे थे, 62.7872 पे आपने बाय करा था, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने का डील हुआ था कस्टमर के साथ? सर ये रेट नहीं लेंगे लॉस देखने के लिए। कस्टमर क्या बोलेगा, भाई मेरे को इंटर बैंक बस सिखाओ कि इंटर बैंक में तुमने ट्रांजेक्शन कितने करे। मेरे से ट्रांजेक्शन किए ना, मेरे से ट्रांजेक्शन करो ना, ट्रांजेक्शन आपने मेरे से करें तो आप मेरे को बताओ ना सर, आपको कितना लॉस हुआ है मेरे ट्रांजेक्शन या मेरे रेट की वजह से। मैंने बोला सही बात है यार, आप तो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। तो मैंने बोला सर आपकी वजह से मेरे को 0.2625 एक्सचेंज मार्जिन का लॉस हुआ है। कितने पर? डॉलर 1 लाख पे। तो टोटल जो लॉस हुआ है 26,250 रुपये का हुआ है, ठीक है। ये 26,250 रुपये सर हम आपसे लेंगे, ठीक है। और उसने बोला सर 1 महीने का ना सर एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी देना, एक नहीं 1 महीने का न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, मतलब वो 1 महीने बाद आएगा और बोलेगा सर ये डॉलर आप रख लो, ठीक है। मतलब वो डॉलर बेचेगा और आप डॉलर खरीदेंगे। सर जब आप डॉलर खरीदते हैं, डॉलर आप खरीद रहे हैं तो सस्ते रेट पे, मतलब सामने वाला अगर कस्टमर डॉलर बेच रहा है तो सस्ते रेट पे बेचेगा, ठीक है। कितने बेचेगा? 62.64 या 62.74। यहाँ ICI की हो रखी है मिस्टेक, ICAI मिस्टेक, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना पेपर में ना क्वेश्चन ही भगवान है। क्या है? भगवान। जैसे कस्टमर भगवान होता है ना, वैसे ही पेपर में ना क्वेश्चन ही भगवान है। अब इसमें क्या लिखा है? 62.6400 ऑब्लिक में 62.7400। आपको पता है कि सर लोअर रेट आगे होती है एंड हायर रेट पीछे होती है। अब ऊपर वाला रेट पढ़ोगे जरा एक बार, स्पोर्ट का क्या लिखा हुआ है? 62.72 62.68। क्या है? पहले हायर रेट लिखा है फिर लोअर रेट लिखा है। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट में क्या है? पहले लोअर रेट लिखा है हायर रेट लिखा है। मतलब 1 मंथ फॉरवर्ड में तो इन्होंने सही रेट लिखा, स्पोर्ट में इन्होंने गलत रेट लिखा। लेकिन हम जानते हैं हम बुद्धिजीवित इंसान हैं और हम पढ़ के ही रेट लेंगे, इसलिए हमने हायर रेट ऊपर लिया था। अब यहाँ पे क्या है? हमें लोअर रेट सेलेक्ट करना, तो पढ़ो 62.64 है, हाँ हमें लोअर रेट चाहिए तो लोअर रेट यहाँ लिखेंगे 62.64। ये जो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना 62.64 पे होगा, ठीक है। ठीक है 62.64 पे होगा, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा सर? एक्सचेंज मार्जिन माइनस कर देंगे क्योंकि बेसिकली हमें बेचना है ना वो, तो 10%। तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 62.5736 के अराउंड रफली, ठीक है। ये आ जाएगा और इस पर हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं ICI ने क्या आंसर लिखा हुआ है। सेम है। फर्स्ट हम क्या करेंगे सर? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करेंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करेंगे, मार्जिन ऐड करा, वही रेट जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद राउंड ऑफ करा। बैंक बाय कर रहा है इतने पर 62.52 पे, हमने ये ऊपर रेट निकाला था, ये यहाँ पे रखा। इसके बाद हमें लॉस आया, लॉस को हमने 1 लाख डॉलर से मल्टीप्लाई करा, हमारा एग्रीगेट लॉस आ गया 26,250 रुपये का। अब हमारा जो ये है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड वाला हमारा है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कर लिया और ये आ गया। ये इतना इजी है और आप इससे करते हैं अराउंड 4 मार्क्स का भी इसका क्वेश्चन आता है, कभी कल 8 मार्क्स का भी आता है। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।